राधे राधे सभी को। तो देखिए, जन्माष्टमी पर हमने लड्डू गोपाल के जो रूम की डेकोरेशन की थी उसे मैं ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं। लड्डू गोपाल की जैसे नंदोत्सव मनाया जाता है और साथ में ही लड्डू गोपाल की छठी भी आएगी। तो हम डेकोरेशन को ऐसे ही रहने देंगे, जब तक खुद से ख़राब नहीं होगी तब तक हम उसको नहीं छेड़ेंगे। तो चलिए, आज हम मनाने वाले हैं लड्डू गोपाल का नंद उत्सव, जो कि नंद उत्सव नंद बाबा के घर पे मनाया जाता है। नंद उत्सव कैसे मनाना है? नंद उत्सव में दही की हांडी फोड़ी जाती है। तो कैसे हमें नंद उत्सव मनाना है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग सबसे पहले दर्शन कर लीजिएगा हमारे लड्डू गोपाल के, और हमने यहाँ पर दही हांडी भी लटका रखी है। राधे राधे सभी को। जन्माष्टमी का पर्व हम सभी लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ मनाया। आशा करती हूँ आप सभी लोगों की जन्माष्टमी भी बहुत अच्छी गई होगी। और जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है, उसके अगले दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तब हम उत्सव मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये नंद उत्सव नंद बाबा के घर मनाया जाता है। इसको दही हांडी उत्सव भी बोला जाते हैं, और मटकी फोड़ उत्सव भी बोला जाता है, और नंद उत्सव भी बोला जाता है। तो ये नंद उत्सव हमें किस प्रकार मनाना है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। जन्माष्टमी के अगले दिन जिस प्रकार आप लड्डू गोपाल को रोजाना जगाते हैं, उसी प्रकार से जगा लेंगे और लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद में हमें लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करना है, वस्त्र धारण कराने हैं, और उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का स्नान करा दिया है, उसके बाद वस्त्र धारण कराए हैं, और साथ में ही लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करके उनको हम पूजा के लिए विराजमान कर देंगे। तो दही हांडी तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर एक मिट्टी की मटकी ले लेनी है। मटकी का साइज़ आप अपनी इच्छा पर डिपेंड कर सकते हो, बड़ा छोटा जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो। आप चाहें तो सजी हुई मटकी मार्केट से ला सकते हैं, या घर पर मटकी को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मटकी को थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। ये मेरे बच्चों ने मटकी डेकोरेट की है। और इस मटकी में हम एक होल कर लेंगे। आप किसी भी चाकू की हेल्प से या फिर पेचकस की हेल्प से इस मटकी में होल कर लेंगे। उसके बाद में हम आटा ले लेंगे गूंथा हुआ, और उसको अंदर की साइड से इसमें आटा लगा देंगे। और अगर आप मटकी फोड़ना चाहते हैं तो आपको इस तरह से मटकी में होल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको आटा लगाने की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। और मटकी को किसी भी मजबूत सी चीज़ से हम बांध देंगे, क्योंकि हमें मटकी को ऊपर लटकाना होता है। इसलिए आप कोई भी मटकी को बांधने के लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, रस्सी ले सकते हैं, लेस ले सकते हैं, जो कोई भी मजबूत चीज़ हो आप वो ले सकते हैं। मटकी को बांधने के बाद में अब हम इसमें दही भरेंगे। तो देखिए, अगर आपने दही घर पे जमाया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप मार्केट का भी ला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मटकी को यहीं पर आप एक बर्तन में रख लेंगे और उसमें दही भर देंगे। मटकी में भरने के लिए दही मैंने घर पे ही जमाया था, और उसको थोड़ा सा पतला कर लिया है, जिससे हमने जो होल किया है उसमें से आसानी से वो दही निकल सके। तो हमारी दही हांडी तैयार हो गई है। अब हम इसको कहीं ऊंची सी जगह पर टांग देंगे, यानी लटका देंगे। तो हमारी दही हांडी की मटकी तैयार हो गई है। आप कहीं भी इसको ऊंची सी जगह पर बांध सकते हैं, जहां आपको सूटेबल लगे, जहां सावधानी से आप इस मटकी को फोड़ सकें। इसके बाद में अब हम लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करेंगे। तो आप हर रोज़ की तरह पूजा सेवा जो भी करते हैं उसी प्रकार से हमें करनी है। जो जला लेंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे लड्डू गोपाल को, और भोग में तुलसी दल जरूर रखें, थोड़ा सा जल रखेंगे लड्डू गोपाल के लिए। ये जब हमारी पूजा अर्चना हो जाएगी, उसके बाद में हमें दही हांडी की मटकी फोड़नी होती है। देखिए, पहले के समय में तो लड़के अधिकतर ये मटकी फोड़ा करते थे, लेकिन आजकल का समय तो लड़के और लड़कियां सारे बराबर हैं। तो आपके घर में जो भी बच्चा है उससे आप दही हांडी में एक बांसुरी ले लीजिएगा। आप उस सीधे हाथ से पकड़ करके बांसुरी को 5 या 7 बार आपको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बांसुरी से टच करना है, यानी मारना है उसमें। अगर आप मटकी को फोड़ना चाहते हो तो कहीं ऐसी जगह पर हैंग करें जहां आप उसको नारियल से फोड़ सकें। और अगर आपके घर में कोई बच्चा नहीं है तो आप भी ये मटकी फोड़कर नंद उत्सव मना सकते हैं। तो चलिए, बांसुरी से हम इसमें मटकी में मारते हैं और मटकी को फोड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर मटकी में 7 बार बार करूँगी, यानी मटकी को फोड़ूंगी, और उसके बाद में जो मटकी में हमने आटा लगाया है उसको हटा देंगे। और उससे पहले आप कोई भी बर्तन उस मटकी के नीचे रख दीजिएगा, जिससे वो जो सारा दही है उसका उस बर्तन में आ जाए। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को इस दही का भोग लगाएंगे।
इस तरह से दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। बाद में ये दही आप घर के सभी सदस्यों में ज़रूर बाँट दें, क्योंकि ये दही अमृत के समान माना जाता है। बहुत ही शुभ होता है ये दही, इसलिए घर में सभी को ये दही ज़रूर खिलाएं और बहुत ही खुशी के साथ में आप ये दही हांडी उत्सव मना सकते हैं। और साथ में ही आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी आज कैसे लगे, श्रृंगार कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।